हम आपको एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को फिर कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम अर्निंग के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं और अपना बिजनेस को भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो तो वही होगा कि इंस्टाग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको लॉगिन करना होगा, अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है, आप सोचते हैं कि उससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो अगर आप सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, तभी जाकर आप उससे पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आप एक नया इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए जिसमें आप काम करें और जिससे आप पैसे कमा सकें। तो सबसे पहला स्टेप को कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, उसके बाद आप लोगों को एक नीश फाइंड करना होगा। नीश आपका कोई भी चीज का हो सकता है। अभी जो सबसे फेमस नीश है वो है मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशनल कोट्स का, उसके बाद फिर बिजनेस का, बिजनेस रिलेटेड इंस्टाग्राम पेज, उसके बाद फिर हो गया फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई पेज, उसके बाद फिर मीम्स का पेज भी बहुत सारा ढेर सारा रहता है अभी। और मीम पेज में अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नीश चूज करें, तो आप ये नीश चूज कर सकते हैं, मीम्स वाला। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मीम्स बनाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लेकिन पैसे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप भी सोचते होंगे कि मीम्स इतना ज़्यादा शेयर होता है, ये जो मीम्स पेज वाले होते हैं वो आखिर पैसा कमाते कहाँ से हैं? तो ये बात आपका भी दिमाग में आता होगा, तो आप भी मीम पेज बना के पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक कोई भी नीश फाइंड कर लीजिए। आप जो भी चीज़ करते हैं, आप कुकिंग वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं उसको आप इंस्टाग्राम में डाल के फेमस हो सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ये दोनों स्टेप पूरा करने के बाद आप लोगों को कुछ पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट करने के लिए आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको पोस्ट बनाना कहाँ से है? बनाने के लिए अगर मान लीजिए आप फोटोग्राफी का पोस्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल फोटो खींच के थोड़ा बहुत एडिट अगर आपको करने आता है तो एडिट करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम आपको दो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, दो ऐप बता रहे हैं। एक है पिक्सार्ट से आप एडिट कीजिए, बहुत बढ़िया एडिट होता है, उसमें हर तरह का एडिटिंग आप कर सकते हैं कोई भी पिक्चर का। उसके बाद एक वेबसाइट बता रहे हैं जिसका नाम canva.com है। canva.com का हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैनवा से आप कैसे पोस्ट एडिट कर सकते हैं और पैसे भी कैसे कमा सकते हैं, वो भी हम उसमें बताएं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप अपना पोस्ट क्रिएट कर लीजिए और कोशिश करिए कि जितना भी आप पोस्ट बना रहे हैं, जितना भी आप पेज में अपना पोस्ट करने वाले हैं, वो एक तरह का सिमिलर पोस्ट हो, एक ही जैसा लगे। और ऐसा नहीं कि आज कुकिंग का पोस्ट बना रहे हैं तो कल हम जिम वाला पोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। आपका जो नीश है उसमें आप बरकरार रहिए, एक ही नीश पे काम करिए। अगर आप जिम वाला बना रहे हैं, जिम लवर्स के लिए बना रहे हैं, तो बस उसी का पोस्ट बनाइए। अगर आप कुकिंग से बना रहे हैं बस उसी का बनाइए। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप मेडिकल कुछ हेल्प दे रहे हैं, मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड बनाइए। अपना कंटेंट को कभी भी सैचुरेट मत करिए। अब पोस्ट बनाने के बाद आता है पोस्टिंग। आपको पोस्ट कब करना है, तो आप अलग अलग टाइम में पोस्ट करके देखिए। सबसे पहले तो जब आप अपना पेज स्टार्ट कर रहे हैं तो अलग अलग टाइम में पोस्ट करिए। कभी सुबह करिए, फिर दोपहर में करिए, फिर शाम में करिए, फिर रात में करिए। और उसके बाद अपना एनालिटिक्स जाके चेक करिए। एनालिटिक्स में चेक करिए कि सबसे ज़्यादा कब रीच आ रहा है। दोस्तों, अब रीच क्या होता है? रीच और इंगेजमेंट दो चीज़ होता है। रीच होता है कि आपका जो पोस्ट है वो कितने लोगों तक पहुंचा। आप मान लीजिए स्क्रॉल कर रहे हैं, आप बहुत सारा पोस्ट देख रहे हैं पर उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप तक वो पहुंचा, उसको बोलते हैं रीच। लेकिन अगर आप पार कर रहे हैं, कोई पोस्ट आया, उसमें आप 2 मिनट रुक के देखें, उसको पढ़ें, समझें, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंगेजमेंट। तो जैसे जितना ज़्यादा आपका रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। इंगेजमेंट बढ़ेगा तो आप लोगों का इंस्टाग्राम का ग्रोथ होगा और ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चेक कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा रीच आपका कब आ रहा है, उसी टाइम में आप पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों, आप पोस्टिंग करना स्टार्ट कीजिएगा तो कुछ दिन तक कम से कम कंसिस्टेंट रहिएगा। कम से कम 1 महीना से लेकर के 2 महीना तक लगातार आप पोस्ट करते रहिएगा, ताकि आपका एक बेस अकाउंट बन जाए, कम से कम अच्छा दिखने वाला एक अकाउंट बन जाए। और आपका इंस्टाग्राम पेज में विजिट करे तो उसको अच्छा फील हो और फॉलो करने का मन करे। एक जैसा रखिए अपना पूरा इंस्टाग्राम पेज का थीम, एक ही रखिए और एक ही कोशिश करिए एक ही कलर का ज़्यादा यूज़ करने का, तो फिर वो और भी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। पोस्टिंग करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो कैप्शन लिखते हैं वो कैप्शन एकदम अच्छा लिखिए, पूरा अच्छा सजा के कैप्शन लिखिए। और कैप्शन का मतलब होता है कि जो नीचे में पोस्ट के बारे में लिखते हैं हम लोग कुछ, उसको कैप्शन बोलते हैं। कैप्शन को बहुत ही बढ़िया रखिए एकदम। और जो आपका पोस्ट होता है उससे आपका जितना रीच नहीं बढ़ता है, उससे ज़्यादा कैप्शन से बढ़ता है। क्योंकि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है वो इंस्टाग्राम का पोस्ट को नहीं देखता है कि आपका पोस्ट किस चीज़ का फोटो है, वो बस देखता है कि आपका कैप्शन में क्या कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप जिम से रिलेटेड ज़्यादा वर्ड लिखिएगा, जिम से रिलेटेड ज़्यादा हैशटैग लगाइएगा, तो वो जिम वाला लोग जो रहेंगे उन तक वो पहुँचाएगा। अब आप सोचिएगा कि जिम वाला हम फोटो डाल दें कुकिंग से रिलेटेड, उसमें कैप्शन लिख दें कि
अलग अलग सब चीज़ अलग अलग लिख दें, तो वैसा नहीं कीजिए। जो भी चीज़ कीजिए एकदम सेम रखिए। जो चीज़ का आपका पोस्ट है उसी से रिलेटेड कीवर्ड उसमें लगाइए, उसी से रिलेटेड कैप्शन लगाइए। कैप्शन ही कीवर्ड बोला जाता है, कैप्शन को ही। और उसी से रिलेटेड हैशटैग लगाइए। और हैशटैग जो आप लगाइएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 हैशटैग लगाइएगा, उससे ज़्यादा मत लगाइएगा। 10 हैशटैग सेम लगाइएगा, हर पोस्ट में सेम हैशटैग 10 लगा दीजिएगा। और जो 5 हैशटैग लगाइएगा वो अलग अलग चेंज कर करके लगाइएगा। सेम हैशटैग भी हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम होता है उसे लगता है कि ये स्पैम करना चाह रहा है। जो भी इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहा है वो स्पैम करना चाह रहा है, जानबूझ के एक ही हैशटैग पे पोस्ट कर रहा है बार बार। और अगर आप अलग अलग एकदम लगाइएगा तो आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों को एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक ही जगह टारगेट करना है। जगह टारगेट करने के चलते ऐसा नहीं कर देना है कि हम लोगों को स्पैम कर देना है। इसीलिए अलग अलग हैशटैग लगाइए, 15 लगाइए, 10 एक जैसा, 5 अलग, ऐसे करके हर पोस्ट में लगाते जाइए। अब दोस्तों जब आप लोगों का इंस्टाग्राम पेज अच्छा खासा दिखने लगे, कम 500,000 फॉलोअर्स हो जाएं, तो फॉलोअर्स बढ़ाने का ट्रिक है कि नया इंस्टाग्राम अकाउंट में कि आप बाकी लोगों को फॉलो करें और फिर बाद में अनफॉलो कर दें। ये गलत है, लेकिन इससे इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करता है इनिशियल स्टेज में। जेन्युइन ट्रिक है। आपका जो नीश है उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उसको जाके फॉलो करिए और फिर बाद में अनफॉलो कर दीजिए। है गलत, लेकिन इससे इंस्टाग्राम ग्रोथ होता है स्टार्टिंग में, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा खासा दिखने लगे, आप अच्छा खासा पोस्ट क्रिएट करने लगे, पिक्चर पोस्ट, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाइए कि आप वीडियो क्रिएट करने लगे। वीडियो क्रिएट करने से क्या होगा कि वीडियो का एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पोस्ट। जो आप पिक्चर पोस्ट करते हैं उससे ज़्यादा वीडियो का रीच होता है। प्लस अभी तो नया फीचर आ गया है रील्स का भी जो रीच होता है वो इंस्टाग्राम पोस्ट से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर इसका 5 है तो उसका सोचिए 50 है। तो रील बनाना स्टार्ट करिए, रील में कभी पीछे मत रहिए। और इंस्टाग्राम का जितना फीचर है सबको यूज़ करने का कोशिश करिए। IGTV वीडियोज़ है, रील है, पोस्ट है, स्टोरी है, सारा चीज़ को यूज़ करिए। जितना आप यूज़ करिएगा ज़्यादा, उतना ज़्यादा रीच बढ़ेगा तो आपका ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा। इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को जितना आप अच्छा दिखता है, जितना अच्छा दिखा सकते, जितना बढ़िया दिखने वाला आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं उतना बढ़िया बनाइए, एकदम एक नंबर बनाइए। और दोस्तों ये सब करते करते आप एक टारगेट लीजिए कि आप लोगों को 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। अब 5,000 फॉलोअर आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, पहला टारगेट उसी को रखिए और उसको अचीव कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि फेक फॉलोअर का चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि आप लोगों को पैसा दीजिए आपका फॉलोअर बढ़ा देंगे, रियल होगा, जेन्युइन होगा, बहुत चीज़ बोलेंगे। एक टाइम ऐसा लगता है, मन करता है कि हाँ चलो फॉलोअर बढ़वा लेते हैं, क्या होगा, 100 रुपये लगेगा, 1000 फॉलोअर आ जाएगा, 5000 फॉलोअर आ जाएगा। लेकिन उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। उससे फिर आपको पैसा कमाने में फ्यूचर में दिक्कत होगा। आपका कम ही फॉलोअर रहे लेकिन जेन्युइन फॉलोअर रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप 5,000 फॉलोअर रखिए, 2,000 रखिए, लेकिन जेन्युइन रखिए। क्योंकि फ्यूचर में जो आपको ब्रांड अप्रोच कर प्रमोशन करने के लिए वो अपना वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जेन्युइन फॉलोअर्स हैं या नहीं है इनके अकाउंट में, तभी जाके वो आपको प्रमोशन के लिए देते हैं। तो ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप अलग अलग, मतलब ये वो जो टेक्निक होता है फॉलोअर बढ़ाने का वो मत करें। और जब आपका 5,000 फॉलोअर हो जाए तो आप अपना एक रेट लिस्ट बना लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई अप्रोच करता है, कोई ब्रांड अप्रोच करता है, कोई दूसरा पेज अप्रोच करता है, या फिर कोई भी आपको अप्रोच करता है कि आप मेरा पोस्ट डाल दीजिए बदले में पैसा ले लीजिए, मेरा स्टोरी डाल दीजिए बदले में पैसा ले लीजिए। तो अब अलग अलग मत बताइए कि कोई एक बोला तो उसको बोल दिए कि हम 500 रुपया लेंगे, कोई बोला तो उसको बोल दिए कि हम 1000 रुपया लेंगे। ऐसा नहीं कीजिए। एक रेट लिस्ट बना लीजिए, नोट्स में जाकर नोट्स में लिख लीजिए कि हम स्टोरी अगर किसी का पोस्ट करेंगे तो उसका 100 रुपया लेंगे, किसी का पोस्ट अगर करेंगे तो उसका 200 रुपया लेंगे। ऐसे करते करते अपना एक रेट लिस्ट बना लीजिए। और जब भी आपसे कोई पूछे कि हमको प्रमोशन करवाना है, क्या आपका चार्जेस है, तो डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके आप उसको भेज दीजिए कि ये मेरा चार्जेस है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नेगोशिएट कितना करते हैं, कितना पे आप रेडी होते हैं, कितना पे वो देने के लिए रेडी होते हैं। तो ये बात का बात है, लेकिन अपना एक रेट लिस्ट बना के रेडी रखिए। जैसे ही कोई बोले उसको तुरंत आप भेज दीजिए। और जैसे जैसे आपका फॉलोअर्स बढ़ते रहे अपना रेट लिस्ट को बढ़ाते जाइए। जो आपको 100 रुपया था उसको 200 रुपये कर दीजिए। जो एक जेन्युइन लीजिए, ये नहीं कि एकदम 5,000 रुपया हमको दीजिए तब जाके हम लगाएंगे। आपका 1000 फॉलोअर है, 5,000 रुपया मांग दीजिएगा तो वो कभी आपको प्रमोशन के लिए नहीं देंगे। और आप हम आपको बोलेंगे कि आप जेन्युइन प्राइस रखिए, आप कम में ही करिए, लेकिन करिए। एक बार आपका किसी के साथ कांटेक्ट बन जाता है, आप किसी का प्रमोशन कर देते हैं, किसी रेस्टोरेंट का मान लीजिए आप प्रमोशन कर देते हैं, तो आपसे उनका कांटेक्ट बन गया। तो अब उनको जब भी प्रमोशन करवाना होगा तो वो आप ही के पास आएंगे, वो और कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास आएंगे। आप ही को बोलेंगे कि स्टोरी लगा दो और इतना पैसा ले लो जितना लिया था, या फिर उससे बढ़ा के ले लो, आप नेगोशिएट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और दोस्तों अगर 5,000 फॉलोअर होने के बाद भी आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है प्रमोशन के लिए, आपसे कोई मतलब अपना प्रमोट नहीं करवाना चाहता है, तो आप ऐसा पेज ढूंढिए जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, जो आपसे रिलेटेड है या फिर जिसका आपको प्रमोशन करने का
मन है, आपको लगता है कि हाँ इनको प्रमोशन करवाना होगा, तो मैसेज करिए, डीएम करिए। और डीएम और मैसेज करने में बिल्कुल ही एकदम शर्माइए मत कि वो क्या बोलेंगे, क्या होगा। वो सब चीज़ अगर आप करिएगा तो फिर ऑनलाइन अर्निंग करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट डीएम करिए, पूछिए और अच्छे से बात करिए। अच्छा से अगर बात करिएगा तो आप कोई भी बात कर सकते हैं, इसीलिए शर्माना नहीं है, डायरेक्ट मैसेज करना है और पूछना है। अब दोस्तों ये हो गया कि आप दूसरे किसी का प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपया लेते हैं एक स्टोरी का और सप्ताह में 5 स्टोरी लगा देते हैं किसी का, तो 4 सप्ताह में 2000 रुपया आपका आ गया आराम से, बस स्टोरी लगा के। इसी तरह से आप अपना अर्निंग बढ़ाते जा सकते हैं दूसरे किसी का प्रमोट करके। लेकिन आप अपना भी कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, और अपना प्रोडक्ट बेचने में सबसे एक ईजी प्रोडक्ट आप अपना तैयार करके रख सकते हैं, जिसे आपको बार बार तैयार भी नहीं करना पड़ेगा और आप उसे बार बार बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो फिजिकल प्रोडक्ट है, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट है ई बुक भी आप बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ई बुक होता है ऑनलाइन बुक, ई बुक से तो पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक बुक, लेकिन ये ई बुक ज़्यादा लंबा नहीं होता है, कुछ पेजेस का ही होता है और पीडीएफ फॉर्म में होता है, इसी टाइप का फॉर्म में होता है। और ई बुक आप अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, आप जो सीखे हैं, जानते हैं, उस सब को मिला करके एक ई बुक बनाइए। ई बुक पर भी हम वीडियो बना देंगे जल्दी ही कि आप ई बुक कैसे बना सकते हैं, और डायरेक्ट आपका पेमेंट आपका बैंक अकाउंट में हो जाएगा। आप अपना लिंक को बायो में लगा दीजिएगा और लिंक से ही डायरेक्ट सब चीज़ हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस पोस्ट करना होगा, अपना प्रमोशन करना होगा ई बुक का, आप डायरेक्ट जाके पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और आप जो ई बुक का प्राइस रखिएगा वो एकदम बेसिक लेवल का रखिएगा, 29 रुपया रखिएगा, 39 रुपया रखिएगा, 49 रुपया रखिएगा, 99 रुपया से ज़्यादा प्राइस मत रखिएगा ई बुक का। और आपको अपना ई बुक को प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए आप अपना पोस्ट डाल सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, ये सब चीज़ से आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन प्रमोट करने के टाइम में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट मत डाल दीजिएगा कि ई बुक है मेरा, जाके लिंक है बायो में, खरीद लीजिए। कुछ ऐसा पोस्ट क्रिएट करिए जो मतलब इंटर रिलेटेड हो, इंटर कनेक्टेड हो। आप अगर मोटिवेशन का मान लीजिए पेज चला रहे हैं तो मोटिवेशन से रिलेटेड ई बुक बनाए हैं आप। अब मोटिवेशन का कोट डाल दिए और कोट डालने के बाद फिर नीचे लिख दिए कि लिंक है बायो में, आप ई बुक खरीद सकते हैं मोटिवेशन के लिए, ये बुक खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे मोटिवेशन के लिए। तो वो इंटर लिंक हो गया। अब डायरेक्ट जाके नहीं लिख देना है कि मेरा ई बुक है, जाके आप खरीद लीजिए, तो वैसा डायरेक्ट नहीं करना है। और कोशिश करिए कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपका पेज है उसी से रिलेटेड आप ई बुक भी बनाइए। कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन कोशिश करिए तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपका 10,000 से कम फॉलोअर है तो आप अपना पोस्ट्स में, रील्स में, जितना भी ऑप्शंस खुला हुआ है उसमें आप प्रमोट करके लिंक बायो में देके अपना ई बुक को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का 10,000 फॉलोअर हो गया है तो आपका स्वाइप अप का ऑप्शन आ जाएगा और स्वाइप अप में लगा के आप अपना ई बुक को बेच सकते हैं। लेकिन स्वाइप अप में लगाते टाइम एक बात का और ध्यान रखिए कि डायरेक्ट अपना स्टोरी में ऐसा नहीं कि एक ही स्टोरी लगाएं और स्वाइप अप का लगा लिए कि खरीद लीजिए, ऐसा नहीं करना। आप बहुत सारा पेजेस में देखते होंगे कि कोई इंटरेस्टिंग वीडियो का स्टोरी 5-6 इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद एक स्वाइप अप का ऑप्शन आया कि खरीद लीजिए। तो जब आपका ऑडियंस का अटेंशन पूरा आपका स्टोरी पर है, आपका स्टोरी देखते रहें और उसके बाद अचानक से कोई आ जाएगा तो फिर उसमें ज़्यादा अटेंशन जाएगा। अब एक ही लगाइएगा, एक ही स्टोरी लगाइएगा स्वाइप अप का, तो पार करते करते आपका स्टोरी पार हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, तो ज़्यादा आप कन्वर्जन कर सकते हैं, आपका ज़्यादा ई बुक बिकेगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपना कंटेंट को सैचुरेट मत करिए कि आज हम जिम का डाल रहे हैं तो कल कुकिंग का डाल रहे हैं, तो परसों डॉक्टर हैं हम, डॉक्टर से रिलेटेड कुछ डाल रहे हैं, होम रेमेडी डाल रहे हैं। ये मत ही कीजिएगा, एकदम ही मत कीजिएगा। आप जो एक नीश पकड़े हैं उसी पे काम करिएगा। मोटिवेशन से अगर डाल रहे हैं तो मोटिवेशन से ही डालिए और अपना थीम को एकदम एक जैसा रखने की कोशिश करिए। आपका पेज लगना चाहिए कि एकदम प्रोफेशनल पेज है, कोई बड़ा कंपनी का अच्छा पेज है, तो ज़्यादा आपका फॉलोअर भी बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगा, एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और आपका ज़्यादा पैसा भी कमाई होगा। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई कि नॉर्मल आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब आप लोगों को पैसा नहीं कमाना है, आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, तो आप उसको भी यहाँ पे लाके प्रमोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका बिजनेस का जो रीच है, जैसे आप मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक का दुकान है, इलेक्ट्रिशियन है आप, तो आप मान लीजिए 10,000 लोग आपको जानते हैं और 10,000 लोग आपसे काम करवाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में जाइएगा और एक पेज बनाइएगा, वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कुछ पोस्ट डालिएगा, उससे मतलब रिलेटेड मिलता जुलता कोई पोस्ट डालिएगा, तो वहाँ पे भी लोग आपको देखेंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिशियन भाई साहब हैं, इनसे भी हम कुछ काम करवा सकते हैं। तो जो आपका 10,000 का रीच था वो 10,000 से 1 लाख तक जा सकता है। अब 1 लाख आदमी आपको जानते हैं तो 1 लाख में से कुछ तो आएंगे आपके पास काम करवाने के लिए, आपके शहर का अगर होंगे जानते हैं तो आपके पास आएंगे। तो आप अपना रीच बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस का रीच बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का भी पेज बना के आप अपना कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं कि नया आ गया है, नया मेनू में नया डिश आ गया है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये खा सकते हैं। और
बहुत सारे लोग अपना फोटो भी शेयर करना चाहते हैं, टैग करते हैं, तो टैग भी करने के लिए ढूंढते हैं कि हाँ हम आज रॉयल तड़का में गए थे खाना खाएं, तो चलिए रॉयल तड़का को आज टैग करते हैं, फोटो डाल रहे हैं, तो टैग करते हैं, तो वो फोटो को आप अपना स्टोरी में लगा करके और भी लोगों को दिखा सकते हैं। तो आप अपना ब्रांड का एक इमेज बना सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। सिर्फ पैसा कमाने से ही नहीं है, आप आपका ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी इंस्टाग्राम पेज का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आखिरी में हम 2 टिप देना चाहेंगे। अगर आप लोगों का इंस्टाग्राम पेज ग्रो नहीं हो रहा है और आप इंस्टाग्राम में काम कर करके परेशान हो गए हैं, तो 2 टिप हम देना चाहेंगे। और ये टिप उन लोगों के लिए भी है जो आप नया नया स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला टिप कि अगर आप इंस्टाग्राम में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तब भी आपका रीच नहीं बढ़ रहा है, आपका फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि फेसबुक के द्वारा ऑन किया जाता है। आप ऐड लगा के अपना रीच बढ़ा सकते हैं, रीच बढ़ा के अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। कुछ पैसे लगेंगे लेकिन गारंटी रहता है कुछ कि फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपका अच्छा अकाउंट है, जेन्युइन अकाउंट है, तो पक्का आपका फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ पैसे लगेंगे अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो। और दूसरा टिप है कि आपका जितना भी पोस्ट है आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। वो भी आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में जाके आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप एक ही बार में शेड्यूल कर दिए कि 1 महीना में मेरा ये सारा पोस्ट जाएगा इंस्टाग्राम में, एक ही बार में अपलोड करके शेड्यूल करके रख दिए हैं। अब वो ऑटोमेटिक अपना अपलोड होते रहेगा, आप लोगों को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बार बार हैशटैग और वो सब लगाने का, देखते रहने का ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में सारा चीज़ हैशटैग वगैरह लगा दिए, सेट कर दिए सारा चीज़, 1 दिन 2 दिन बैठ के। अब 1 महीना का पोस्ट आपका अपना जा रहा है, पोस्ट हो रहा है, आप लोगों को कोई भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एकदम होता है और ज़बरदस्त ग्रोथ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है ही, लेकिन शेयर भी थोड़ा सा कर देना है। कहें कि बहुत लोगों को ज़रूरत होता है इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का, वो ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग का टिप्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में अच्छा कोई ट्रिक्स मिलता ही नहीं है। देखते हैं कुछ समझ में आता ही नहीं है क्या करना है। तो ऐसा भी चैनल है कि एक ही चीज़ से वो खाली fiverr.com और ये सब से पैसा कमाने का चीज़ बताते रहते हैं। हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं एकदम जेन्युइन चीज़ बता रहे हैं। 1000-2000 वाला कमा के ख़त्म कर देने वाला चीज़ हम आपको नहीं बता रहे हैं। थोड़ा मेहनत लगेगा, लंबा मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार आपका कमाई होना स्टार्ट हो गया तो अच्छा खासा आप कमाई कर सकते हैं। और इंटरनेट में जितना भी ऑप्शन है, जितना भी तरीका है पैसा कमाने का, हम आपको ढूंढ के हर ऑप्शन आपके सामने लाएंगे और किसी भी तरह से लाएंगे। अगर आपको कोई पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके सामने पेश करेंगे। आपको हर तरीका बताया जाएगा। एक ही तरीका के पीछे 20 वीडियो नहीं है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day, make